सुनने का यह सुंदर समय है। आपके जीवन में जिस क्षण भगवत कथा सुनने का भाव जागृत हो रहा है, आप समझिए आपके जीवन का वो सुंदर समय जागृत हो गया। ये सुसमय है। भगवान शंकर तो कहते हैं इंद्र जैसा राजा क्यों न हो। यदि साक्षात इंद्र उतरकर सामने बैठ जाए और जो मन लगाकर यदि कथा श्रवण न करे, तो इंद्र को भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। ये अनमोल हीरा है? सुंदर समय प्राप्त करके बाबा ने मेरी मां भवानी जी को कथा सुनाई। यहां गोस्वामी जी कहना चाहते, मैं उसी कथा को लिखने जा रहा हूं जो शंकर जी के मानस से प्रवाहित हुई है। जो रामचरित्र शिव मानस से निकलकर जनमानस के लिए सुलभ हुआ, उस ग्रंथ का, उस चरित्र का नाम है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत श्रवण पाय विश्रामा। कान से यदि ये कथा भीतर चल जाए तो मन को सहज विश्राम प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते हैं महाराज हम रोज 2 घंटा विश्राम करते हैं। वो विश्राम नहीं है, आराम है। हम 1 घंटा करके आ रहे हैं। विश्राम तो वो है माई बाप, हमारे भगवान शंकर की तरह विष पान करने के बाद भी जिसके मुख से निरंतर राम राम निकल रहा है, वो विश्राम प्राप्त कर चुका है। समुद्र मंथन हुआ अमृत हेतु, पहला फल निकल गया हलाहल विष। देवता तो कांपने लगे, कौन लेगा इसको? भगवान श्री हरि बोले बाबा के पास ले जा। देवता भी अद्भुत, शंकर भगवान के पास सरकार कटोरी ले जाकर ये नहीं बोले जहर निकला है। बाबा पूछे क्यों आए हैं? देवता बोले प्रभु पहला फल निकला है, सोचे घर के बड़े बुजुर्ग को दे दिया जाए। बाबा बोले लाओ। राम नाम का आसन लगाए गले में नीचे, राम नाम के आसन पर पूरा हलाहल विष पान किए और ऊपर से राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम, ऊपर राम, बीच में विष। नीचे गया ही नहीं विष, इसलिए गला नीला हो गया, नीलकंठ बन गया। बाकी रत्न निकले, अमृत निकला, बंटवारा हुआ, देवता पान किए। कई दिनों बाद देवताओं को स्मरण में आया कि बाबा को तो जहर पिला दिए थे, एक बार पूछा जाए क्या हाल चाल है। पहुंचे, जाकर देवता पूछे प्रभु सब ठीक ठाक है नू? हम लोग आपको विष पान करा दिए। बाबा बोले आप लोगों ने गदगद कर दिया मुझको। मैं पहले से राम को लेकर के बैठा था, आप लोग विष ला कर दे दिए। विष भीतर गया, राम जी से मिल गया और विष राम मिलकर शंकर को विश्राम प्रदान कर दिए। यह आनंद हो गया जीवन में। वास्तविक विश्राम का अर्थ है घर परिवार में अपने लोगों का विष पान करके कान से, उसके बाद भी जिसका मन विचलित नहीं हो रहा है, जो अपने भजन में निरंतर लगा हुआ है, वही मनुष्य विश्राम प्राप्त कर चुका है। ये विश्राम है। गोस्वामी जी कहते हैं कान से श्रवण हो जाए, सुनत श्रवण पाय विश्राम। अच्छा आपसे एक प्रश्न करूं मैं, आप में से कितने लोगों ने मन को देखा है? कोई बता दे मन को किसी ने देखा है? सब मन की बात करते हैं। आज महाराज जाने का मन नहीं हो रहा, मन हो रहा एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाना, आनंद हो जाए। मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको? हमने पूज्य महाराज जी से पूछा सरकार एक दिन कि सरकार ये मन रहता कहां है? कहे बेटा मन प्राण में रहता है, प्राण निकल गया मन भी चला गया। और यहां गोस्वामी जी मन को हाथी कहते हैं। आप में से हाथी किसने देखा है? आपने माता जी नहीं देखा है? देखा है? अच्छा देखा है। हाथी कितना विशाल है, मन उसी प्रकार विशाल है, मन करी। लेकिन जिस प्रकार जब जंगल में आग लग जाए तो सारे जानवर जंगल के बाहर दौड़ते हैं, लेकिन हाथी जंगल के बाहर नहीं दौड़ता, वो तालाब की ओर दौड़ता है।
और जाकर तालाब के सरोवर के पानी के मध्य में हाथी बैठ जाता है, फिर निश्चिंत हो जाता है, पूरा जंगल जरी के भस्म हो जाए, जब तक मैं इस पानी में बैठा हूं मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का चरित्र सरोवर है, जीव का मन हाथी है, मन रूपी हाथी संसार के विषय रूपी अग्नि में जब जलने लगता है तो उसके सुखी होने का एक ही उपाय है, जैसे हाथी सरोवर में जाकर बैठ गया तो सुखी हो गया, उसी प्रकार जिसका मन भगवान की कथा रूपी सरोवर में आकर बैठ जाएगा उसका मन सुखी हो जाएगा। होई सुखी जो यही सर पर है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, हम आपको लगता है कि मानस में बाबा ने कथा गाई, लेकिन वस्तुतः श्री रामचरितमानस में 4 कथावाचक हैं, 4 घाट हैं इसमें। मैंने संतों के मुख से सुना है, एक घाट है श्री काशी जी में 80 घाट, जहां कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। श्रोता के रूप में यहां तो इतने सारे लोग बैठे हैं, वहां गंगा मैया कह लीजिए, संतों का समाज कह लीजिए, नहीं तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी का अपना निज मन है। पहला घाट, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? देखिए, आपको एक निवेदन पूर्वक एक बात कहूं, आप लोग भगत हैं, हम और आप इस स्थान के संभवतः सरकार 13वां वर्ष है ना वार्षिकोत्सव का। इस स्थान के सरकार के वार्षिकोत्सव के 13वें वर्ष में हम और आप बैठे हैं, और मैं संभवतः सातवीं बार राजस्थान में कथा गाने आया हूं। 13 वर्ष की यात्रा में 2 बार जयपुर में, 2 बार टोंक में, 1 बार सूरजगढ़ में, और 1 बार सालासर हनुमान जी महाराज की शरण में, और 7वीं बार हमारे दुल्हा सरकार की शरण में यहां पर बैठ के कथा गाने आए। 13वें वर्ष में प्रत्येक वर्ष अनेक विभूति आते होंगे वहां, यहां पर इस वर्ष भी कई महापुरुष आने वाले हैं। अभी एक ही भगवान की कथा आप जितने कथावाचकों के पास बैठकर सुनेंगे आपको उतनी प्रकार की सुनाई पड़ती है। इसका आप अनुभव करिएगा। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि जितने कथावाचक हैं सब अपने अपने मति के अनुसार आपको कथा सुनाते हैं। तदपि जथा श्रुत, भगवान शंकर मां भवानी को कहते हैं, तदपि जथा श्रुत अजसी मति मोरी। हे भवानी, कहीं हूं देखी प्रीति अति तोरी। जब मां पार्वती ने बाबा से कथा पूछी तो बाबा कहते हैं, देवी जितना मैंने सुन रखा है, तदपि जथा श्रुत, क्योंकि राम जी अनंत हैं, भगवान की कीर्ति अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, तो उस अनंत को, सागर को गागर में कैसे भरा जाए? बाबा कहते हैं जितना मैंने सुना है और जितनी मेरी मति है, इन दोनों को मिलाकर आपके प्रेम को देखकर मैं आपको कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। बैरागी महात्मा से कथा सुनिएगा, वैराग्य की कथा सुनाई पड़ेगी। भक्त वक्ता से सुनिएगा तो भक्ति की कथा सुनाई पड़ेगी। शरणागत भाव से पूर्ण वक्ता से सुनिएगा तो शरणागति भाव की कथा सुनाई पड़ेगी। प्रेमी वक्ता से सुनिएगा तो प्रेम की कथा सुनाएगी। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता हैं। आप मानस को ध्यान से पढ़िएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं, जब जब बाबा ने अपना मुख खोला है तो एक ही बात कहा है, महा मंद मन
सुख चहसे ऐसे प्रभु ही विसार। और हम आपसे एक निवेदन करें, 100 समस्या की एक दवाई है आत्मनिवेदन कर देना। सरकार, हमारे एक चाचा थे, अब तो नहीं रहे, कहते थे कि अपने से बुद्धिमान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान के सामने सबसे सरल उपाय है आत्मनिवेदन। तवास्मि राघव। राम जी कहते हैं, किसी महापुरुष के मुख से सुनी हुई बात मैं आपको सुना रहा हूं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन मुझे नहीं है, ये तो मानस जी नहीं पढ़ पाया ठीक से है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रघुनाथ जी कहते हैं सुग्रीव से कि सुग्रीव, मनुष्य को पूजन नित्य करना पड़ता है, दर्शन भी समय समय पर करना पड़ता है, दान भी करना पड़ता है, जप भी करना पड़ता है नित्य। परंतु एक कार्य ऐसा है जो मनुष्य निष्ठा पूर्वक जीवन में एक बार केवल कर दे तो मैं जीवन भर उस जीव की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूं, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं। सुग्रीव जी ने पूछा, वो कार्य कौन सा है प्रभु? भगवान ने कहा, ये विभीषण जी की शरणागति के समय का विषय है। भगवान कहते हैं, एक बार शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। भगवान कहते, एक बार मेरे सन्मुख आके जो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के कह दे, प्रभु बहुत भटक लिया जगत में नाथ, अब आज के बाद ये बालक आपकी शरण में आया है, एक बार जो कह दे, भगवान कहते हैं उस जीव की मैं जीवन भर रक्षा करता हूं। इसमें कुछ लगने नहीं है। वो सामने सरकार बैठे हैं और वहां दरवाजे पर जाकर दोनों हाथ उठाकर बोल देना है बस आज कि प्रभु आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं, तवास्मि राघव, मेरी रक्षा करिए प्रभु। देखिए, भगवान के घर में लोग कहते आजकल क्या बरसों से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप भी लोग सुने होंगे, कहते भी होंगे। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, ये पूर्ण सत्य नहीं है, इसमें आधा ही सत्य है कि भगवान के घर में अंधेर नहीं है, भगवान के घर में देर है, ये सत्य नहीं है। वहां देरी नहीं है, और यदि देरी है भी तो वो भगवान की ओर से देरी नहीं है, वो हमारी ओर से देरी हो रही है। भगवान तो बैठे ही है कल्याण करने के लिए। द्रौपदी ने पुकारने में विलंब किया था, हमारे कन्हैया जी ने आने में विलंब नहीं किया था। मां ने पुकारा, भगवान तुरंत चले आए। इसलिए शरणागति भाव में आइए। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आप सबको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि को सुनाई। अब ये मानस के दूसरे वक्ता, कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कर्म प्रधान जितना चिंतन है सब इसी घाट से निकला हुआ है। दूसरा घाट, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा कि मुनिवर, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश के दिव्य शिखर पर बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को सुनाई। तीसरा घाट, वक्ता है बाबा, श्रोता है मेरी मां भवानी जी। स्थान है कैलाश और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बात है सब बाबा ने कही। क्या कहा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शंकर कहते हैं। सत्य ज्ञान क्या है?
मैंने संतों के मुख से सुना है ज्ञान क्या है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसका बोध हो जाना ज्ञान है। क्या साथ में जाएगा और क्या यहां छूटेगा, ये बोध हो जाना ही ज्ञान है। किताब पढ़ लेना जानकारी है? भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं। तीसरा घाट, बाबा ने मैया से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षियों के राजा श्री गरुण जी महाराज के प्रति गाई। उस कथा को मैं सुनाऊंगा। ये मानस का चौथा घाट। कथावाचक हैं कागभूषुंडी जी। कागभूषुंडी जी को जानते हैं आप लोग? कौन है? कौवा महाराज। कौन है? कौवा महाराज। और गरुण जी भगवान के वाहन है, पक्षियों के राजा हैं, वो श्रोता हैं। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में कैसे भक्ति प्राप्त होगी ये जानना है तो शरणागत कागभूषुंडी जी और गरुण जी महाराज के संवाद को श्रवण करिए। भक्ति प्राप्त हो गई, सर्वस्व प्राप्त हो गया। राम जी ने कागभूषुंडी जी को कहा, ज्ञानी हो जाओ, विज्ञानी हो जाओ, समस्त गुणों के धाम हो जाओ। कागभूषुंडी जी सोचने लगे, भगवान सब तो दे दिए, अपनी भक्ति नहीं दिए। भगति आपनी देन न कहे। और भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य कैसा है? जैसे आप सब्जी बना लीजिए, शुद्ध देसी घी में सब्जी बनाइए, गौ मैया के घी में सब्जी में खूब बढ़िया मसाला भी डालिए, क्रीम भी डालिए, मलाई भी डालिए और नमक डालना भूल जाइए। सब पड़ जाए, नमक न पड़ जाए तो सब्जी का कोई अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया और भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ प्राप्त होने का कोई अर्थ नहीं होता। भक्ति केवल चाहिए जीवन में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में श्री कागभूषुंडी जी महाराज को भक्ति घाट का वक्ता कहते हैं। ये मानस के 4 घाट हैं। 9 दिनों के लिए 5वां घाट संगरिया का श्री राम पंचायती मंदिर का ये प्रांगण है। यहां सरकार की, हमारे रघुनाथ जी के अहेतु की करुणा भई और हमारे पूज्य महाराज श्री की कृपा दृष्टि इस बालक पर भई तो 9 दिनों के लिए वक्ता बन करके ये राजन बैठा है और श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। मैं क्या सुनाऊंगा? इन 4 घाटों पर वक्ताओं ने जिस कथा को गाया है, जितनी मेरी मति है और ठाकुर जी जितना मुझसे गवाना चाहेंगे, मैं आने वाले 9 दिनों तक आपको भाव के साथ सुनाने का प्रयास करूंगा। और मेरी प्रार्थना है उसी भाव से आप श्रवण करने का स्वभाव बनाइए। कथा से पहले 4 घाट पर महिमा गा। इस टेबलेट का नाम है सुवालीन। का नाम है? आयुर्वेदिक दवाई है। इसको खाने से क्या होता है? हाँ, हमसे अधिक तो आप लोगों को पता है। गले में खराश वराश नहीं होती है। आप भटिंडा में पूछिए, लोग यही बताएंगे। संगरिया में पूछिए, लोग यही बताएंगे। कलकत्ता में पूछिए, लोग यही बताएंगे। तमिलनाडु में पूछिए, बंबई पूछिए, गुजरात पूछिए, कहीं दुनिया के कोने में पूछिए, लोग यही बताएंगे गले की खराश जाती है। ठीक? लेकिन ये कथा रूपी टेबलेट की महिमा सब अलग अलग बता रहे हैं। कोई कह रहा है बुखार ठीक हो जाता है, कोई कहता है खांसी चली जाती है, कोई कह रहा है सर का दर्द चला जा रहा है। आप दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महिमा गाएं तो कहते हैं कि ये भगवान की कथा कलिकाल में कामधेनु है। राम कथा कली कामद का। कामधेनु का अर्थ है कि आप जो मन में कामना करके इस कथा की शरण में रहेंगे, ये कथा ही आपके मन की कामना को पूर्ण करेगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, कामना सात्विक होनी चाहिए, धर्म सम्मत होनी चाहिए। सरकार, मैं पूज्य महाराज के साथ बैठा था एक बार, बात लगभग आज से 15 साल पहले की है।
महाराज श्री वहां दूसरी बार राम कथा गाने गए थे। एक श्रोता आया मिलने और कहा, महाराज 3 साल पहले आप आए थे, आपने एक बात कही, आपकी बात झूठी निकल गई। मैं बैठा था वहीं बगल में। महाराज श्री ने पूछा, कौन सी बात? आपने कहा था महाराज, मन में कामना करके मानस जी पढ़ो, मानस जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। 3 साल हो गए, आज तक पूरा नहीं हुआ। महाराज जी ने पूछा, कामना क्या किए थे तुम? बोले, महाराज पड़ोसी से बहुत परेशान हूं मैं अपने, मैं ही मनाता हूं कि विनाश हो जाए उसका, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। आप सात्विक कामना करिए, धर्म सम्मत मन में चाह रखिए और कथा की शरण में आइए। जे सकाम नर सुनहि जे, गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। नाना प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं कामनाएं कथा को पूर्ण करती हैं, कामनाओं को कथा पूर्ण करती है। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए भगवान की कथा संजीवनी है। संजीवन बूटी सुने हैं नाम ना? किसके लिए आया था? लक्ष्मण जी के लिए। क्यों? वो मूर्छित हो गए थे। जिस प्रकार लक्ष्मण जी को मूर्छा से चैतन्य अवस्था में लाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार ये भगवान की कथा सज्जनों के लिए संजीवनी है। सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। कहने का अर्थ है घर में, परिवार में एक श्रेष्ठ पिता को कैसा होना चाहिए यदि जानना है, मानस जी को पढ़िए। एक श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए, मानस जी को पढ़िए। एक भाई है, एक मित्र कैसा होना चाहिए, मानस जी को पढ़िए। यदि हमारा भाव स्वभाव इस मानस के भाव स्वभाव से मिल रहा है तो हम चैतन्य हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम जीते जी मूर्छित हैं, हम मूर्छित अवस्था में हैं। उस मूर्छा को समाप्त करने के लिए भगवान की कथा संजीवनी है? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर सरकार ही समझ नहीं पाए कि मोह क्या है। एक दिन पूज्य महाराज ऋषि से पूछा सरकार रात्रि में एकांत में कि सरकार ये मोह क्या है? तो बोले, बेटा अज्ञान परक किया गया परिवार के प्रति जो राग है, प्रेम है, उसका नाम है मोह। अज्ञान परक। देखिए, हम आप गृहस्थी हैं, हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये भगवत कृपा का परिणाम है। हम आप में सबके पास जमीन होगी ना, आप भ्रम में रहिए कि वो जमीन आपकी है, लेकिन वो जमीन आपकी है नहीं, वो सरकार की है। सरकार जब चाहे आपसे आपकी जमीन को ले सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल उस जमीन के केयर टेकर हैं। उसी प्रकार हमको आपको जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, हमको भ्रम है कि ये हमारा है, लेकिन हमारा है नहीं, हम उसके केयर टेकर हैं बस। संपत्ति किसकी है? संपत्ति सब रघुपति के आहे। सारी संपत्ति, उसमें ऐश्वर्य भी है और परिवार भी है। हमारा जो परिवार है ये भी भगवान ने दिया है, जो ऐश्वर्य है वो भी परमात्मा ने दिया है। हम और आप केवल उसको देखभाल करने वाले हैं, है? इस बात को मान करके और परिवार के प्रति जो अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ मानव जन्म लेने का हेतु जानकर उस परमार्थ पथ पर चल रहा है, वो जगा हुआ है, वो ज्ञान परक प्रेम कर रहा है। हम लोग सरकार एक पद गाते हैं, उसका एक अंतरा का एक पंक्ति है, करना था सब है बाकी और आज तक जो किया नहीं था करना। अंतिम समय में जीव को जाकर ये पता चलता है कि जो करने आए थे वो सब पेंडिंग में रह गया, और आज तक जो करते आए हैं वो कोई शेड्यूल में नहीं था, वो कोई भी करना नहीं था, हमको ऐसे ही करते रहे।
ये कब पता चलता है? लास्ट में। अब पता चली जाएगा तो क्या कर लीजिएगा? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जगह कौन है? मोह से परे कौन है? जो परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ मानव शरीर के कर्तव्य का पालन निर्वहन कर रहा है, इस शरीर से जो परमार्थ कर रहा है, जो सत्संग कर रहा है, जो भगवान के चरणों में मन को लगाया हुआ है, वो मोह से परे है। स्वामी जी कहते हैं ये मोह जब महिषासुर रूपी विशाल रूप धारण कर लेता है तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये भगवान की कथा काली मैया के समान है, दुर्गा मैया के समान है। अर्थात कथा रूप के शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन जीवन से मोह का अंत होना ही होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मुनिवर भगवान की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है? शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखने के लिए जैसे चकोर लालायित रहता है, उसी प्रकार इस कथामृत को पान करने के लिए ये संत भगवान रूपी चकोर सदैव लालायित रहते हैं। ये कथा की महिमा है। भगवान शंकर मेरी मां पार्वती से कहते हैं, देवी ये भगवान की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी जानते हैं? पंजाबी में क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी, कुहाड़ी। अब पंजाबी में कुहाड़ी। हमसे सरकार सब बताएं कि महाराज जी राजस्थान में तो है यह स्थान, लेकिन पंजाब का अधिक प्रभाव है यहां पर। कुहाड़ी। भगवान शंकर कहते हैं भगवान की कथा कुहाड़ी है। कुहाड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी काटते हैं, वृक्ष काटते हैं। यदि जीवन में विकार के वृक्ष विशाल रूप धारण कर ले, हमारे मन में काम का वृक्ष बन गया है, क्रोध का वृक्ष बन गया है। एक आदमी में से सरकार जानता हूं, पिछले 20 सालों से उनको आज तक मैंने हंसते नहीं देखा। 20 साल से ऊपर हो गए उनको देखे हुए। हमेशा जिस दिन उनके बेटे का विवाह था उस दिन भी जयमाल के सामने पीछे फोटो के समय, सरकार जयमाल के बाद जो फोटो हो रहा था उसमें भी ये क्या है? क्रोध विशाल हो गया है, मद विशाल हो गया है, लोभ मत्सर है। जब ये विकार जीवन में विशाल वृक्ष का रूप धारण कर ले तो भगवान शंकर कहते हैं इस विकार के वृक्ष को काटने के लिए जड़ से ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के बराबर है। जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष टिकने वाले नहीं, कट के समाप्त हो जाएंगे। हो आप आके तो देखिए, भगवान शंकर बजने से सारे संशय के पक्षी उड़ जाएंगे, उसका संशय समाप्त हो जाएगा। कथा सुनने के बाद भी यदि संशय नहीं समाप्त हो रहा है तो बुरा न मानिएगा, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि कथा पंडाल में हमारा केवल शरीर बैठा था, मन तो भंडारे में लगा था कहीं। कई लोग सरकार कथा में बैठकर ये भी चिंतन करते हैं आज काका बना होगा हो, जल्दी बंद करें महाराज तो पाने जाएं हम लोग। यह संभव है कि मन कथा श्रवण कर ले और संशय समाप्त न हो। 3 घाट पर कथावाचकों ने महिमा गाई। मानस में कितने घाट हैं? 4। आप कहेंगे महाराज चौथे घाट को आपने क्यों छोड़ दिया? छोड़ा नहीं हूं, अब पहुंच रहा हूं। चौथे घाट पर कथावाचक महिमा भी नहीं गाए। अब जैसे मान लीजिए हम कथा गाने, सरकार की आज्ञा हुई, कृपा हुई, मैं यहां कथा सुनाने गाने आया हूं, मैं बैठा, हमसे पहले आप में से कोई माइक लेके कथा गाने लगे, कैसा लगेगा? चौथे घाट पर यही हुआ। वक्ता से पहले श्रोता ने महिमा गा दी। वक्ता कौन है? श्री काकभूषुंडी जी, और श्रोता है गरुण जी महाराज।
गरुण जी महाराज भगवान के वाहन है। भगवान के सेवक हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। सरकार एक बार हैदराबाद से हमारे पूज्य महाराज श्री जहाज से दिल्ली जा रहे थे और भगवत कृपा कहिए उसी जहाज में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेतवासी पूज्य मामा जी बक्सर वाले उस जहाज में थे। ये पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से सुनी हुई बात मैं आपको सुना रहा हूं। तो पूज्य बक्सर वाले सरकार ने मेरे पूज्य महाराज श्री से एक दोहा कहा कि आप इस दोहे को याद रखिएगा। कहते हैं जीवन में 4 लोगों की सेवा थोड़ी दूरी बना के करनी चाहिए। सेईय गुरु तीय अग्नि नृप मध्य भाग के माही, पास गए अति हानि है दूर भये फल नाही। गुरु की सेवा, स्त्री की सेवा, अग्नि की सेवा और राजा की सेवा थोड़ी दूरी बनाकर, क्योंकि बहुत निकट जाने के बाद एक दोष लगता है, उस दोष का नाम है नैकट्य दोष। जाड़े के समय में अग्नि सेते हैं ना, थोड़ी दूरी बनाकर, पास चले जाएंगे तो जरी जाएंगे और दूर हो जाएंगे तो उसका ताप प्राप्त होने वाला नहीं है। स्त्री की सेवा थोड़ी दूरी बनाकर, राजा की सेवा, राजा को कभी अपना अंतरंग ना समझिए। राजा राजा है, स्वतंत्र है सारे बंधनों से। पास गए न जाने किस बात पर नाराज हो जाए। वो एक है ना, कौन से देश का राष्ट्रपति है, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग का नाम है, भगवान नाम ऐसा नाम है जीभे टेढ़ हो जाए उसके नाम लेने से। उसके सभा में उसके चाचा का मोबाइल बज गया, तोप से उड़वा दिया मोबाइल बजने से। राजा कब सनक जाए कोई भरोसा नहीं, दूरी बनाकर सेवा करिए। सदगुरु की सेवा करिए थोड़ी दूरी बनाकर, पास जाने पर नैकट्य दोष हो सकता है। गुरु जी में हम में अंतर का है, हम तो गुरु जी से अधिक काम करते हैं। यही हुआ गरुण जी के साथ। भगवान युद्ध में नाग पास में बंध गए। नारद जी महाराज ने गरुण जी से कहा कि जाइए भगवान को नाग पास के बंधन से मुक्त करिए। सर्प गरुण के भोजन है, आप सर्पों को खा करके भगवान को बंधन से मुक्त करिए। मुक्त तो कर दिए लेकिन स्वयं बंध गए गरुण जी। सोचने लगे, भव बंधन ते छूटई नर जप जा करना। जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को खरब निशाचर बांधई नाग पास सोई राम। जिस भगवान का नाम भव बंधन से मुक्त करता है, उस भगवान को ये निशाचर बांध दिए नाग पास में, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। पकड़ा बीमारी ने हो, पहुंचे नारद जी के पास, जाकर बोले कहां भेजे थे, वो भगवान थे। कहा नारद जी बोले ओहो पकड़ लेहला सरोवो के, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। कौन सी बीमारी ने? यदि कोई डॉक्टर आपसे कही दे कि आपको बहुत भारी बीमारी हो गई है, आप परेशान हो जाएंगे। ये बतावे ना कि कौन बीमारी है। नारद जी बोले काम करिए, आप जाइए मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुण जी भगे भगवान ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी से अपनी बात कहे। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा था एक बार। एक काम करिए, आपको स्पेशलिस्ट के पास भेज रहा हूं, शंकर जी के पास जाइए, शंकर जी आपकी बीमारी दूर करेंगे। गरुण जी भगे कैलाश। मध्य मार्ग में भगवान शंकर मिल गए। कुबेर के यहां मीटिंग थी, वहीं जा रहे थे। रास्ते में गरुण जी मिले, प्रणाम किए, कहे कि ब्रह्मा जी नारद जी कह रहे हैं बहुत भारी बीमारी हो गई है, आप ही ठीक करेंगे, ठीक कर दीजिए ना। शंकर जी बोले देखिए चेंबर तो हमारे कैलाश में है,
आप हमको रास्ते में मिले हैं, ठीक कैसे करें, लक्षण बताइए। गरुण जी ने बताया। शंकर जी बोले देखिए बीमारी का पता चल गया है, कैसे बीमारी ठीक होगी ये भी पता चल गया है।